भारत की चीन की दुश्मनी के किस्से तो दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा संगठन है जिसमें भारत और चीन साथ हैं? जी हाँ, सही सुना आपने। और इस संगठन का नाम है ब्रिक्स। इसमें दुनिया के नॉन वेस्टर्न देश जो अपनी अपनी ग्रोथ में अच्छा कर रहे हैं वो आते हैं, जैसे ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। इस कमेटी की शुरुआत 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में हुई, जब इन पांचों देशों के लीडर्स रूस में इकट्ठे हुए। कहने को तो ये बस 5 देश हैं, लेकिन देखा जाए तो इन्हीं देशों से पूरी दुनिया का 1/4 लैंड बनता है और इन देशों की पॉपुलेशन मिलाकर ये दुनिया का 42% बनाती है। और इन देशों में से एक न एक देश दुनिया के 70% ट्रेड में शामिल है। इस बात को कोई नहीं नकार सकता, भले ही मिलिट्री हो, टेक्नोलॉजी या इकोनॉमी। यूएस को अभी कोई देश टक्कर देने वाले लेवल पर नहीं है, लेकिन हमें ये क्यों चाहिए जब दुनिया की 5 फास्टेस्ट इकोनॉमी वाले देश एकजुट हो सकते हैं। शुरुआती सालों में भले ही ब्रिक्स का कोई मोटिव नहीं था, लेकिन अब ब्रिक्स का एक मात्र मोटिव है वेस्ट की पावर को खत्म करना। और यह कैसे किया जा सकता है? इसका जवाब है डी-डॉलराइजेशन। रूस के यूक्रेन में इन्वेड करते ही आपने देखा होगा कि अमेरिका ने रूस का विरोध करते हुए उस पर तरह तरह के सेक्शंस लगा दिए थे। उनके रिजर्व बैंक अकाउंट सब फ्रीज कर दिए गए। यहाँ से पता चलता है अमेरिका की पावर। और वैसे भी डॉलर दुनिया में बहुत सी जगहों पर चलता है। यूएस में हर दिन न जाने कितने डॉलर्स छपते हैं और यूएस के बाहर डॉलर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इसका सारा लेखा जोखा भी अमेरिका के पास ही रहता है। लेकिन अमेरिका के लाख सेक्शंस रूस पर लगाने के बाद ही बाकी दुनिया ने रूस को पीठ नहीं दिखाई। लोग आज भी उनसे ट्रेड कर रहे हैं और अमेरिका की यह पावर देखने के बाद हवा चली डी-डॉलराइजेशन की। 2023 में अमेरिका के काफी बड़े बैंक जैसे सिलिकॉन वैली कोलैप्स हो गई और अमेरिका में 2008 वाले फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे मिलती जुलती सिचुएशन क्रिएट हो गई। यहाँ हैरानी की बात यह है कि 2023 में ही ब्रिक्स में मौजूद देशों ने अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाने शुरू कर दिए, जो इसी ओर इशारा करती है कि ब्रिक्स एक नई करेंसी लॉन्च करने की तैयारी में है और वे भी एक ऐसी करेंसी जिनका सीधा कनेक्शन गोल्ड से होगा। एक नई करेंसी को बनाने के लिए ब्रिक्स को एक्सपैंड करना होगा और लोगों का ट्रस्ट गेन करना होगा। बात रही ब्रिक्स के एक्सपेंशन की, तो इन 5 देश के अलावा अब अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई भी जनवरी 2024 से ब्रिक्स के परमानेंट मेंबर्स बनने जा रहे हैं। जब देश की ऐसी बढ़ती इकोनॉमी वाले देश ब्रिक्स करेंसी में ट्रेड करने लगेंगे, तो जो डॉलर लगभग 80% ट्रेड में इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी वैल्यू घट जाएगी और तो और यूएस सेक्शंस लगाने की अपनी पावर खो देगा। अगर कल की चीन ताइवान पर अटैक करता है और अमेरिका उसका विरुद्ध करते हुए उसे डॉलर में ट्रेड करने से मना कर देता है, तो चीन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो डॉलर तो वैसे भी इस्तेमाल नहीं कर रहा ना। लेकिन एक नई करेंसी को लॉन्च करना कोई आसान काम नहीं है। जब यूरो को इंट्रोड्यूस किया गया था उससे पहले भी 10 साल की प्लानिंग और सालों की मेंटेनेंस लगी। तो आपको क्या लगता है, एक ऐसा ग्रुप जिसमें भारत और चीन साथ आकर के काम करने वाले हैं, क्या वो ग्रुप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाएगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।